Let's write cinema story. बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर चुलबुल पांडे एक बार फिर स्क्रीन पर आने की तैयारी कर रहा है और ट्विस्ट ये है कि इसमें सलमान खान को डबल तड़का मिलने वाला है। स्वागत नहीं करोगे अब हमारा, अब आएगा मजा। दबंग फ्रेंचाइजी जो साल 2010 में शुरू हुई थी सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये सलमान खान का एक एटीट्यूड था, एक वाइब थी, एक सिनेमैटिक वर्ल्ड था जिसमें मसाला भी था, इमोशन भी और एक अलग सा स्वैग भी। और जब अरबाज खान ने ऑफिशियली एंट्री कंफर्म की, दबंग 4 में डेवलपमेंट शुरू हो गया। मेरे दिल में एक्साइटमेंट शुरू हो गई, है ना। और जब पहली बार दबंग का ट्रेलर देखा था तो मजा आ गया था देखकर। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। और इस पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। दबंग 4 शायद किसी और डायरेक्टर के हाथ नहीं लगेगी, बल्कि सीधा सलमान खुद डायरेक्ट करने वाले हैं। हाँ, वही सलमान जो पिछले 30 सालों से भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन फिल्म डायरेक्शन के लिए कभी ऑफिशियली आगे नहीं आई। एक रिपोर्ट सामने आई है कि दबंग 4 के मेकर सलमान को ही डायरेक्टर के तौर पर लेना चाह रहे हैं और ये ट्विस्ट सिर्फ फिल्म मेकिंग की नहीं, एक इमोशनल डिसीजन भी लगता है, क्योंकि दबंग की कहानी सिर्फ फिल्म मेकिंग की नहीं है, परिवार, कॉन्फ्लिक्ट, ईगो, क्लैशेस के चैप्टर से भी जुड़ी हुई है। पहली वाली दबंग को डायरेक्ट किया था अभिनव कश्यप ने। 2010 में जब फिल्म आई तो लोगों ने एक नए सलमान को देखा, रॉ, रियलिस्टिक, यूपी बेस्ड स्टोरी, पुलिस इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे को, रॉबिन हुड कॉप, जिसका एटीट्यूड एकदम अलग था। सलमान ने उस कैरेक्टर को इतना नेचुरली प्ले किया, वो इंडिया के पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। लेकिन फिर अभिनव कश्यप और सलमान अरबाज के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइट, क्रिएटिव डिफरेंसेस की खबरें इंडस्ट्री में फैलने लगी आग की तरह। और ये चैप्टर यही खत्म नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों में अभिनव कश्यप ने फिर से दबंग 4 पर अपने स्टेटमेंट्स देने शुरू किए। शायद सबसे उन्होंने क्लेम किया कि सलमान खान इनसिक्योर थे। उन्होंने अरबाज खान के सीन कट करवा दिए, रात के 1:30 बजे सेट पर आकर डायरेक्टर के ऊपर दबाव डाला। ये यहाँ तक कि भाई भाई एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते। अभिनव के वर्ड सुनकर शायद सबको बुरा लगेगा। सलमान इनसिक्योर थे, अरबाज के सारे सीन्स हटवाए गए, ये फैमिली डिफिकल्ट है, इनके बीच बहुत बड़े बड़े फाइट्स होते हैं। असली स्टेटमेंट एक नॉर्मल फिल्म कंट्रोवर्सी नहीं होती, ये पर्सनल होते हैं और बात जब पर्सनल तक चली जाती है तो उसका ज़्यादा गहरा असर होता है। सलमान खान यूजुअली रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बिग बॉस 19 के सेट पर अपना गुस्सा, अपने जवाब सब दिए। उन्होंने काम टोन में कहा, काम करो यार, हर किसी की बुराई करेंगे तो कौन काम करेगा। हमने एक फिल्म ऑफर की, तुमने मना कर दिया। और फिर सलमान ने एक ऐसी बात कही जो उनके दिल का वास्तविक दर्द दिखाती है। उन्होंने कहा कि मुझे बुरा लगता है, ये लगता है कि तुमने खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फैमिली के पीछे पढ़ने से बेहतर है कि अपने परिवार का ख्याल रखो। तुम टैलेंटेड हो। सलमान के वर्ड्स एक सुपरस्टार के नहीं, एक बड़े भाई, एक बड़े गाइड के तरीके से दिखते हैं, एक दुखी कलीग की तरह दिखते हैं, एक आदमी जो शायद किसी को गिराना नहीं चाहता है, किसी को अपनी पावर का एहसास नहीं करा रहा है, वो बस दर्द महसूस कर रहा है। अब इस पूरी सिचुएशन में दबंग 4 के डायरेक्टर का ट्विस्ट कनेक्शन क्या है? सिंपल, दबंग 4 सलमान के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उनका सिनेमैटिक बच्चा है। 3 फिल्में, 3 डायरेक्टर्स, दबंग अभिनव, दबंग 2 अरबाज और दबंग 3 प्रभुदेवा। और अब 4th चैप्टर की बारी आई तो सलमान शायद किसी और को नहीं चाहते। ये उनका पर्सनल फ्रेंचाइजी है, उनका इमोशनल लेगेसी है और इसीलिए वो खुद कैमरा के सामने आने का फैसला ले सकते हैं और कैमरा के पीछे का भी। दबंग 3 बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही, स्क्रिप्ट लूज था, म्यूजिक मिक्स था और ऑडियंस का कनेक्शन भी वीक था। सलमान को ये बात अंदर से चुभ रही थी और इसीलिए दबंग 4 को वो एक परफेक्ट क्लोजर देना चाहते हैं। लाइक चुलबुल पांडे का कमबैक, एक फाइनल पंच, एक इमोशनल एंडिंग। इमेजिन करो, सलमान डायरेक्टर चेयर पर बैठे हैं और सामने चुलबुल पांडे का कॉस्ट्यूम भी रखा है। उनके दिमाग में वो पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स घूम रहा है। चुलबुल और मक्खी के बीच का फनी रिश्ता भी, रज्जो का अपना स्टाइल भी, मतलब ये सारी बातें मिलकर उनके दिल के बहुत करीब हैं और शायद वो नहीं चाहते कि कोई और इसे खराब करे। एक डायरेक्टर के रूप में सलमान शायद एक रॉ, ग्रीटी, इमोशनल, दबंग चीज़ें लेकर आने वाले हैं, बिल्कुल दबंग 1 की तरह।
वही ऑनेस्टी वापस लाना चाहते हैं जो लोग चुलबुल पांडे को प्यार से देखते थे और करते थे। शायद इसी वजह से इस बार उन्होंने खुद डायरेक्ट करने का फैसला लिया है और फैंस ऑलरेडी इमेजिन कर रहे हैं टाइटर स्क्रिप्ट होगी, मैं तो कर रही हूँ, रो एक्शन होगा, फनी होगा, सब कुछ चुलबुल पांडे का स्वैग होगा, एक इमोशनल क्लाइमेक्स होगा जिसमें चुलबुल एक बार फिर दिल जीत कर ले जाएंगे। इस बार एक चीज सबसे बड़ी हाई होगी, कंट्रोल, जो कि सलमान खान के आसपास पूरे तरीके से रहेगा। जब एक सुपरस्टार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक ही इंसान होता है तो फिल्म का साथ साथ भाव भी बदल जाता है। दबंग 4 एक स्टेटमेंट बन सकती है, सिर्फ फ्रेंचाइजी का कंटिन्यूशन नहीं हो सकती बल्कि सलमान का जवाब उन लोगों को जो सब कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं आज की डेट में। अभी तक ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, बट इंडस्ट्री इनसाइडर्स मान के चल रहे हैं कि दबंग 4 अगले साल शूट पर चली जाएगी और सलमान खान के डायरेक्शन का आइडिया फैंस को इमोशनली क्यूरियोसिटी भरा तो लग रहा है। तुम्हें इस चीज़ से कितनी उम्मीद है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइंड। Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.